हेलो एंड वेलकम ऑल टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के थर्ड क्लास। सभी का स्वागतम। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5A में थे। टोटल है इसमें 48 सम्स और अपने 33 तक कर चुके हैं इंक्लूडिंग होमवर्क। ओके, 34 में आओ। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। कॉमन डिफरेंस निकालना है मतलब क्या निकालना है? डी निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालना है मतलब डी निकालना है। डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख लो। Whose first term is 5? फर्स्ट टर्म डिनोट किससे करते हैं? ए से। ए अपने को 5 दे दिया, परफेक्ट। यहां तक तो सब सही है। अब आएगा एक बढ़िया लाइन, लिखा है, लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ the sum of next 4 terms. Sum of next 4 terms. तो इस अंग्रेजी को मैथ्स में कन्वर्ट करो। क्या दिया है? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। पहला 4 टर्म क्या क्या होता है पता है तुम लोग को? A1 A2 A3 A4। इज को क्या लिखते हैं अपने? इक्वल टू। इज के पहले क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। तो लिख लो, आ जाओ। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज हाफ। हाफ मतलब क्या हो गया? 1/2। हाफ दी सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। खुशी, नेक्स्ट 4 टर्म्स कहां से स्टार्ट होगा? फर्स्ट 5th से स्टार्ट होगा। 4th तक अपना आ चुका है। 5th से अपने 4 टर्म लेंगे। क्या क्या आ जाएगा? A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8। देख लो यही हो रहा है कि नहीं, क्लियर है? अब सबका फॉर्मूला तो पता ही है अपने को, पुट करते जाओ। सबका फॉर्मूला पुट करते जाओ। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपने? an इज इक्वल टू a प्लस n-1d वाला। पता है इसको फटाफट अपने कैसे लिख सकते हैं? A1 तो a हो गया, प्लस A2 तुम लोग इस फॉर्मूला में नहीं तोड़कर सीधे लिख सकते हो। पता है क्या है? a प्लस डी। एक कम होता है, एक कम होता है इसमें। A3 क्या लिख सकते हैं अपने? a प्लस 2d। कैसे आया? माइनस करके आया। आज देखो A3 अगर फॉर्मूला में पुट करते, A3 फॉर्मूला में पुट करते तो क्या आता? a प्लस 3-1d आता ना। 3-1 क्या हो गया? 2। तो सीधे ही अपने क्या लिख देंगे? a प्लस 2d। वैसी A4 क्या हो जाएगा? a प्लस 3d इज इक्वल टू हाफ। आगे बढ़ते जाओ। लक्षिता A5 क्या लिख लेंगे? a प्लस 4d, करेक्ट। a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d एंड a प्लस 7। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों जहां समझ नहीं आई प्लीज पूछना। अच्छा यहां पे 2 है ना, 2 वहां जाके क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे का ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 बच्चों सामने गया, ऐड कर दो। ए कितने आइटम्स आ रहे हैं अपने? ए कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स। ए को 4 टाइम्स ऐड करोगे, क्या लिख लेंगे? 4a।
डी आ रहा है 6D, है ना? 3D प्लस 2D 5D प्लस D 6D आ गया। अब यहां पे भी क्या है, ए 4 बार आ रहा है, क्या हो जाएगा 4A प्लस 22D आ रहा है, 7 11 11 22D। परफेक्टो। खुशी यहां तक क्लियर है तुमको? कर लो मल्टीप्लाई। 8A प्लस 12D इज 4A प्लस 22D। एक तरफ ए को रखो, एक तरफ डी को रखो। नैतिक, अपने एक तरफ सारे एस को ले जाएंगे, एक तरफ सारे डी को रखेंगे। देखो यहां 4A प्लस में है ना, वहां जाएगा तो पता क्या होगा, -4A हो जाएगा। तो ये हो गया 8A -4A इज इक्वल टू क्या, 22D -12। और 4A पहले तो क्या आ गया अपना, 10D आ गया। किसी का वैल्यू ऑलरेडी पता है, ए का। ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू 5 था। तो 4 × 5 इज 10D। और 10 को नीचे ले जाना भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20/10 इज D। D2 आ गया, D2। लिख लो आराम से, जहां डाउट हो पूछो। ठीक है, चलो डन, लिख लो यहां तक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34 फॉर यू। ठीक है, 36 में आओ। 34 के बाद कम टू 36। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n, मतलब n के वैल्यू को निकालना है। लिखा है nth टर्म्स, nth टर्म्स ऑफ 2 APs। कितने एपीज दिए हैं इस बार, 2 AP दिया है आपने। n का वैल्यू निकालना है, बोला है nth टर्म्स ऑफ 2 APs, 63 65 67 डॉट 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 एंड 3 10 17 डॉट 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 आर इक्वल। समझो क्वेश्चन क्या है, अपने को n का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में कितना एपी दिया है अपने को, 2 AP दिया है। दोनों का कुछ चीज इक्वल है, क्या इक्वल है बताना, nth टर्म। 2 AP का nth टर्म इक्वल है। nth टर्म को मैथ्स में कन्वर्ट करो, क्या लिखते हैं, an। मतलब दोनों का बच्चों an इक्वल है, ठीक है ना। हमेशा आपने क्या दो चीज निकालते हैं पहले, ए और डी। तो लिख लो फॉर फर्स्ट AP, दोनों का nth टर्म इक्वल है, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट AP बच्चों, ए हो जाना है 63, डी हो जाना है 2, डी हो गया 2। नेक्स्ट लिख लो फॉर सेकेंड AP, इस बार स्मॉल ए यूज मत करना, इस बार स्मॉल ए यूज मत करना। क्यों स्मॉल ए यूज नहीं करेंगे अपने, क्योंकि यूज कर चुके हैं अपने। स्मॉल ए यूज हो गया एक बार, समझ में आया खुशी। अब अपने क्या यूज करेंगे लक्षिता, कैपिटल ए यूज कर देंगे, करेक्ट। ये फर्स्ट टर्म ही है, ठीक है ना, पर स्मॉल का कैपिटल कर दिया अपने। नहीं तो कौन सा ए अपने कब यूज करते समझ नहीं आता। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 3, एंड कॉमन डिफरेंस
7 हो जाएगा, 10 - 3 7। नैतिक बाबू यहाँ क्या पूछना है पूछो। हाँ ये वाला जो ए जो हाँ इसको हम कैपिटल किए हैं, हाँ, तो हम लोग ए की जगह कोई और वर्ड बैठा नहीं और कुछ मत बैठाना। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल डी तो यूज हो गया फर्स्ट एपी में, तो बस अपने उसको क्या कर लेंगे, कैपिटल ए कैपिटल डी लिख लेंगे। ठीक है ना, आ जाओ नेक्स्ट। लेट लेट देयर nth टर्म्स बी, लेट देयर nth टर्म्स बी। बोलो nth टर्म क्या पकड़ते हैं अपने, ए एन। लेट देयर n टर्म्स बी ए एन एंड ए एन। ये भी तो अलग अलग होगा थोड़ी ना। फर्स्ट एपी का जो ए एन है वो सेकेंड एपी का ए एन से पूरा मेल खाएगा। उससे जो फॉर्मूला में लिखी थी ए प्लस हाँ, एन माइनस एल बाई डी, तो जो डी रहेगा वो कैपिटल कैपिटल हो जाए। दोनों का nth टर्म्स क्या हो गया, ए एन और ए एन। चलो आ जाओ अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। बोलो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या चीज इक्वल है क्वेश्चन में, nth टर्म्स इक्वल है, इसका मतलब ए एन इज इक्वल टू ए एन हो जाएगा। ए एन इज इक्वल टू ए एन। ये आया है फर्स्ट एपी से और ये आया है सेकेंड एपी से। खुशी फॉर्मूला याद है nth टर्म का, क्या होगा, बिल्कुल सही। दोनों में वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस एक में छोटे ए और डी आएंगे, एक में बड़े ए और डी आएंगे। तो यहां लिख लोगे ए प्लस एन माइनस वन डी इज ए प्लस एन माइनस वन डी। प्रणव समझ में आया, हो गया। क्या है एन का वैल्यू, 11 13। एनी मोर ऑप्शंस, 11 13 आई हैव गॉट। 63 plus n minus 1 into 2 is 3 plus n minus 1 into 7 और 63 plus 2n minus 2। रजत पूछते जाओ बाबू जहां जो डाउट है। जूम में एक हैंड रेज करने का भी ऑप्शन है, जहां डाउट हो हैंड रेज कर दिया करो। ठीक है सर। तुमको ये मल्टीप्लाई समझ में आया कैसे किए, हाँ सर। सर मैं पूछ रहा हूँ कि 65/4 छोड़ दो तो कुछ दिक्कत है? आंसर तुम्हारा 65/4 आ रहा है। हाँ nth का। 65/5 आ रहा है शायद, देखते हैं अपने आओ। क्योंकि देखो n का वैल्यू तो फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ओ, 3 क्या पता प्लस, सर मेरा गलती हो। हाँ आओ देखते हैं इसमें, रेक्टिफाई करो उसको। देखो अपने क्या करते हैं, सारे n's को यहां पे ले आएंगे। पहले तो मैं इसको ठीक से लिख लेता हूं, 61 + 2n -4 + 7 प्लस 7n को वहां ले जाओ और 61 को वहां ले जाओ। तो ये हो गया 2n - 7n -4 - 61, 13 आएगा। -5n इज -65, n+1 होगा। हाँ ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल होता है बच्चों, n आ जाएगा 65/5, दैट इज। प्रियांश हो गया क्या, यहां पे लिख के छोड़ दोगे क्या, इंग्लिश में एंड करो सब, इंग्लिश मीडियम वालों इंग्लिश में एंड करो। देयरफॉर क्या लिखोगे, देयर 13th टर्म्स आर इक्वल। इसका मतलब दोनों का 13th टर्म्स इक्वल है। ठीक है बढ़िया, इस सम को इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो।
Mark this sum as important as well. सर ये हाँ वाला a हाँ। प्लस n माइनस l बाई डी स्मॉल वाला n-1d होता है। 1 हाँ तो सर ये वाला जो तुम किया है हम उसको सिंगल सिंगल कर दिया मतलब इसको अलग से किया, इसको अलग से किया। हाँ। नहीं वैसे मत करना, मतलब वैसे थोड़ा हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। यहां पे दिख रहा है तुम, ये अलग था ये अलग था ना, दोनों को मिला के अपने यहां से वहां करते जा रहे हैं, यहां से वहां कर रहे हैं, तो इससे फटाफट हो जाएगा। सर मेरा आंसर 32.5 तुम्हारा 65/2 आया है, मतलब तुम गड़बड़ी किया है। 6 और 1 वाला हाँ, दोनों साथ में करना हो, ठीक है ना। और हाँ तुम लोग को आज हम क्या करेंगे, ग्रुप में लिंक भेज देंगे ऐप का, ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे तुम लोग को सारा क्लासेस मिल जाएगा। जब जैसे जो क्लास होगा अपना, तुम लोग को उसका रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा, रिवाइज करना है करो, टेस्ट आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर करना है करो, ठीक है ना। क्या होता है कभी कभी कुछ बच्चा लोग को कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, तो उसको तुम लोग क्या है वापस से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, ठीक है 36 हो गया अपना, वाह वाह क्या इंग्लिश है। 38 में आओ, लिखा है 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म of an AP. 24th term is twice the 10th term of an AP. Show that 72nd term is 4 times. 72nd term is 4 times the 15th term. आ जाओ बच्चों, चलो इसको अपने मैथ्स में कन्वर्ट करें। नाउ लक्षिता 24th टर्म कैसे लिखते हैं अपने, A24। खुशी समझ में आया। A24 इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, यस इज के पहले 24th टर्म था, मैंने A24 लिख दिया। इज ट्वाइस मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स, ट्वाइस इज 2 टाइम्स, तो 2 इंटू क्या 10th टर्म। सर 2 8 10 लिखेंगे ना, 2 के नीचे ए फिर 10। परफेक्ट परफेक्ट रजत, बिल्कुल सही। वापस से देख लो, 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, ये गिवन है, ये गिवन है। आओ बेटा इसको सॉल्व करें, लेट्स सॉल्व दिस। आरुष यहां तक क्लियर है। A24 फॉर्मूला में तोड़ते हो, अगर फटाफट लिखना है तो क्या लिखोगे पता है, A+23B, एक कम करके लिखते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू A+9D। नैतिक अपने फॉर्मूला यूज कर रहे वही वाला, A+n-1D, डायरेक्ट कर डायरेक्ट कर दी। ये n होता है ना, n-1 मतलब एक कम, 24 का 23 हो गया, यहां पे 10 का क्या है 9D हो गया, ठीक है ना। चलो खोल दो बच्चों इसको, एक तरफ A को रखो एक तरफ D को रखो। अच्छा A क्या निकल गया फिर, 5D A का वैल्यू आ गया 5। चलो बढ़िया, A का वैल्यू निकल आया 5। अब और रिक्वायर्ड टू प्रूव वाले केस में आते हैं। आरटीपी, आरुष ट्राई करो, आरटीपी इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करो। अरे वो नहीं, इसको तुम मैथ्स में कन्वर्ट करो। 72nd टर्म मतलब A72 इज इक्वल टू
क्या है? A plus 71. A plus 71? A plus होगा ना? नहीं, क्या है? Is 4 times the 15th term. हो गया तुम्हारा? हो गया। नहीं 4 times A51, 51 नहीं, सॉरी, A50। ये प्रूव करना है अपने को। प्रणय, तुमको समझ में आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है, आओ चलो फटाफट सब निकाल लो। एलएचएस, एलएचएस में क्या दिया है अपने को? A72 is A plus 71D is 5D plus 71D, 76D आ गया। एलएचएस आ गया 76D। आरएचएस निकालो सब फटाफट। दोनों को साथ में सॉल्व नहीं करना, क्योंकि अपने को रिक्वायर्ड यूज करना है ना। यहाँ पे आरएचएस अलग है, एलएचएस अलग। सॉल्व तुम भी दोनों साथ में कर दी, साथ में जब भी रिक्वायर्ड हो वो अलग अलग, एलएचएस अलग, आरएचएस अलग। तुम भी वही किया। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसलिए हम यहाँ राहुल मांडे आए। आरएचएस क्या है तुम्हारा? आरएचएस को हम 4 into A50, आरएचएस 4 into A50, and always use brackets. अलग अलग तो नहीं आना चाहिए। अब 19 into 4 68 होता है, 76। जय हो गया, अलग अलग किया सॉल्व। मतलब हम इक्वल टू किया था उसको लाइन में। जब सुन लिया तो काट दिया बस, अलग अलग करेंगे बाबू अपने। हमेशा एलएचएस अलग, आरएचएस अलग सॉल्व होगा ड्यूरिंग प्रूविंग टाइम्स। 4 into A15 is 4। ए तो बेटा 5D है अपना। Therefore, LHS is equal to RHS, hence proved. लिख लो ऑनलाइन ऑफलाइन वालों यहां तक, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। तो अपने को यहां से सीख क्या मिला आज? जब प्रूविंग करना होता है तो अलग 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 सॉल्व करेंगे। लास्ट फ्यू क्लासेस में एक और तुम लोग को चीज बताए थे कि whenever in doubt always use brackets, always use brackets whenever in doubt। ठीक है, नेक्स्ट। अब थोड़ा गंदा सम आएगा, जो भी भगवान को मानते हो याद कर लो। चलो लेट्स हिट द 40s नाउ। कम टू क्वेश्चन नंबर 40। बाबा क्या लिखा है इसमें? पीटीएथ टर्म इज क्यू। ओए होए होए। क्यूटीएथ टर्म इज पी। पीटीएथ टर्म क्यू है, क्यूटीएथ टर्म पी है। show that p plus qth term is 0। ये आचे एटा दादा, ये खराब सॉम। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। अच्छा, थर्ड टर्म लिखा होता तो अपने क्या लिखते? A3। पीटीएथ लिखा है तो AP लिख लेंगे, क्यूटीएथ लिखा है तो AQ लिख लेंगे। आ जाओ तो लिख लो नाउ, आराम से, टेंशन मत लेना कोई भी।
हालांकि टेंशन का बात तो होगा। आ जाओ नाउ, पीटीएथ टर्म मतलब एपी का वैल्यू क्या है, क्यू लिखा है ना, इज क्यू। आओ लेट्स सॉल्व दिस। खोलो इस फॉर्मूला को, खोलो। क्या होगा बच्चों, ये ए प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू। सिंपल फॉर्मूला ही तो पुट किए अपने। इसको इक्वेशन 1 पकड़, एंड हमने इस क्लू को यूज कर लिया। अब आओ इस क्लू को यूज करें। नैतिक तुम ट्राई करो, क्यूटीएथ टर्म को बाबू क्या लिखेंगे, ए क्यू। वेरी गुड। ए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी। दैट्स इट, परफेक्ट। तो ये हो गया ए प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू पी। लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन। ओके, हमारा हमेशा मकसद क्या होता है, क्या निकालेंगे, ए और डी निकाले, है ना। तो हम लोग के पास दो इक्वेशंस आया है, दोनों को सॉल्व करो ताकि ए और डी निकले। बच्चों अगर दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सोचो दोनों में ए है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए तो कैंसिल ऑफ हो जाएगा, डी निकल जाएगा। फिर ये थोड़ा कमाल का चीज है, क्योंकि यहां सिर्फ लेटर्स ही दिख रहे हैं, कोई नंबर्स तो दिख नहीं रहा। लिख लो नीचे, ए प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू। इसके नीचे लिख लो ए प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू पी। जय, किसका वैल्यू निकालना है अपने को, ए का और डी का। दोनों इक्वेशंस को क्या करना बढ़िया रहेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए देखना कट जाएगा, तो सिर्फ डी बचेगा, यू विल गेट इट्स वैल्यू। लिख लो सब्ट्रैक्टिंग। खुशी, सब्ट्रैक्टिंग में नीचे क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज कर देंगे। बिल्कुल, अगर ये प्लस था तो माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। ए माइनस ए कैंसिल ऑफ हो गया। अब थोड़ा आराम से लिखना है इसको। क्या बचा है, p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d इज इक्वल टू q माइनस p। फील द wrath ऑफ दिस सम। d, वाह निकाल लिया, गुड। प्रियांश समझ में आया क्या किया, दिस माइनस दिस लिख दिए, इज q माइनस p। यहां कुछ कॉमन जा रहा है क्या, d कॉमन जा रहा है ना, d कॉमन जा रहा है तो अंदर में सोच समझ के बताओ क्या लिखेंगे, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1। प्रणव, d कॉमन लिए, समझ में आया कैसे, और d सब के बाद आ रहा है तो बाद में कॉमन लिए। बाकी अंदर में क्या बचा यहां पे, p माइनस 1, यहां माइनस बचा था, q माइनस 1 को खोल के लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाए, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, इज q माइनस p। और p माइनस क्यू डी आ गया q माइनस p। हम लोग को d निकालने का था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, लक्षिता यहां तक पहुंच गई। इसके बाद क्या करना है पता है, कैंसिल, तुम पी पी क्यू क्यू ऐसे काट दोगी, ऐसे नहीं कटेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी कैसे होगा, अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही ये लाए, है ना। अपने p माइनस क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे भेज दिए, अब अपने थोड़ा कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब ये है ना, बहुत स्ट्रेंजली फेमिलियर है, देखो स्ट्रेंजली फेमिलियर। दोनों में ही क्या क्या दिख रहा है अपने को, p और q, दोनों में ही p और q है, बट साइंस ऑपोजिट है।
तो अपने पता क्या करेंगे, ऊपर से काम करो जबरदस्ती, माइनस कॉमन ले लो। बोलो तो ऊपर से माइनस कॉमन लेते तो क्या होगा, साइंस विल चेंज, ऊपर वाला क्या बन जाएगा फिर, p माइनस क्यू। प्रियांश ये अटपटा लगा थोड़ा सा, समझ में आ गया, डिवाइड बाई p माइनस क्यू। अब ये और ये कैंसिल होता है बच्चों, d आ गया माइनस। हाँ देखो क्या, नैतिक पकड़ लो a माइनस बी। ये सब हाँ मैं समझा रहा हूं वापस से, ये a माइनस बी माइनस ए है। बोलो मोटा मोटी सेम लग रहा है कि नहीं, मोटा मोटी सेम है, दोनों में ए बी है, बस अलग क्या दिख रहा है अपने को, साइंस। यहां ए पॉजिटिव है तो यहां ए नेगेटिव है, यहां बी नेगेटिव है तो यहां बी पॉजिटिव है। एक काम करेंगे हम लोग, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले रहे, जब भी माइनस कॉमन लेते याद रखो साइन चेंज होता है। बी माइनस में था ना, तो अब बी किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा, तो बी ऐसे लिख रहे हैं। ए किस में था, प्लस में, तो वो क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे ऑलरेडी क्या था बी माइनस ए। अब दोनों सेम आ गया, अब मजे से काटो, बचेगा क्या -1। ठीक है रजत, तुमको समझ में आया। भैया मैंने थोड़ा ना अलग तरह से कर दिया है, समझ नहीं आ रही है। मैंने क्या किया, पुटिंग d -1 पहले वाले में, फर्स्ट में, अच्छा उसके बाद मैंने नहीं a नहीं, इक्वल्स, तुम यहां तक तो निकाला ही है ना। हाँ हाँ हाँ, इसके बाद करेंगे अब अपने जो करेंगे, ये ठीक है, ये वाला वाला तो मेरे को मैं, समझ आ गया। हाँ ये वाला मैं एक स्टूडेंट को समझा रहा था, डाउट था, हो गया। ठीक है आओ, भैया। अब डी मिल गया, मस्त। अब क्या करेंगे हम लोग, ए निकालेंगे, ए निकालेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। आई होप सबने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया है सम को। पुटिंग इन इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1 दादा, लिख लेते हैं प्लीज, सही ब्रैकेट यूज करें। डी का वैल्यू -1 पुट कर दिया मैंने, ए माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। कैसे, -1 इंटू पी क्या हो जाएगा -p, एंड -1 इंटू -1 +1, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। खुशी ये निकल गया तुम्हारा, लक्ष्यता ए हो जाना है, फिर सबको वहां भेज दो, क्या हो जाएगा q प्लस पी -1, सर -1 -1 इंटू हुआ ना, क्योंकि बीच में देखो इंटू है ना यहाँ पे, ये जहां डाउट हो आराम से मजे से पूछो। इसको यूज कर सकते हैं तो b प्लस क्यू वाला हाँ वो तुम हाई लेवल चीज सोचा है, गुड। वही आया उसमें करके। हाँ वो बाद में इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा वैसे। जय ठीक है यहां तक, डी निकल आया -1 और ए निकल आया q प्लस पी माइनस। लक्षिता पूछना है कुछ, अब चलो पुट कर लो। आओ ए और डी मिल गया, एकदम फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था ए और डी हमेशा निकालना। अब आओ शो दैट में, क्या था रे, शो दैट p प्लस क्यूएथ टर्म इज 0, मतलब p प्लस क्यूएथ टर्म का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो देयरफॉर आ जाओ, p प्लस क्यूएथ टर्म मैथ्स में कैसे लिखोगे, नहीं ए पी प्लस क्यू, ए पी प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक है। p प्लस क्यूएथ टर्म इज a p प्लस क्यू, दैट्स इट। एपी प्लस ए क्यू का मतलब अलग हो जाएगा, इसका मतलब है तुम दो टर्म्स को ऐड कर रही हो। कौन से दो टर्म्स, पीएथ टर्म प्लस क्यूएथ टर्म कर रही हो, है ना। पर यहां पे p प्लस क्यूएथ टर्म का ही बात, नॉट पीएथ टर्म प्लस क्यूएथ टर्म, ठीक है गाइस। ए एन का फॉर्मूला याद है ना, क्या था ए प्लस एन माइनस 1d, परफेक्ट। यहां एन के बदले क्या है बताओ तो, p प्लस क्यू आया,
तो हम लोग क्या लिख लेंगे, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d। भैया ये पार्ट समझ नहीं आया, AP+Q कैसे निकला? देखो रजत, नहीं प्रणय पूछा क्या? हाँ। हाँ प्रणय, देखो यहां पे लिखा था ना बाबू, पी प्लस क्यूथ टर्म को 0 दिखाना है। प्रणय मेरे को बताओ, अगर यहां सेकेंड टर्म होता, अपने क्या लिखते मैथ्स में? मतलब समझा नहीं। अगर यहां लिखा होता सेकेंड टर्म, तो मैथ्स में क्या लिखते उसको? A2 लिखते। हाँ। अगर यहां 30th टर्म लिखा होता अपने, A30 एक। लिखते, बराबर। एक है। हाँ। यहां दिया है P प्लस क्यूथ टर्म, तो अपने क्या लिख लेंगे, AP प्लस क्यू। हाँ। ठीक है ना? प्रणव, अपने को वैल्यूज पता है ए एंड डी का, पुट कर देंगे अपने। ए क्या है, Q प्लस P माइनस 1 प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू माइनस 1। क्या बोला है, आंसर क्या आना चाहिए? 0। देखो 0 आ रहा है कि नहीं, सब कट जाना चाहिए। Q प्लस P माइनस 1 माइनस P माइनस Q प्लस। अभी काटने में जो मजा है वो और कहीं नहीं। Q Q P P 1 1 सब कैंसिल्ड ऑफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तुम निकल जाओ, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसा दिल दहला देने वाला सम्स बीच बीच में आता रहेगा, वॉच फॉर इट। ठीक है, भैया बोलो। भैया अगर ब्रैकेट में रख के कट करें तो? ब्रैकेट में रख के कभी मत कट करना, हमेशा बोधमास रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन गाइस, आगे बढ़ते हैं अपने। 40 के बाद आ जाइए आप सभी 43 में। कम टू 43। क्वेश्चन लिख लो, हाउ मेनी 2 digit numbers are divisible by 3? समझ नहीं आ रहा कि एपी में कैसे आ गई। 10 से लेके 1 1 1 मतलब कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा तो सारा 99 तक जाएगा। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी 2 digit numbers are divisible by 3? पहला 2 digit नंबर बताओ जो 3 से जाता है। 10, अच्छा पहला 3 12 12, 12। 12। 12 बजा दो बच्चों, 12 बजा दो। 2 digit नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है। 10 से स्टार्ट होगा 2 digit नंबर, पर पहला 2 digit नंबर जो 3 से जाता होगा वो क्या है, 12। खुशी ठीक। 6 इज नॉट अ 2 digit नंबर। 2 digit मतलब क्या हो गया, जैसे 65 हो गया 2 digit नंबर। 6 तो सिंगल डिजिट नंबर हो गया, समझ गया? नहीं नहीं, वो नहीं। ठीक है, ये चीज करके आ जाओ। तो ये पता है कि एपी बनाएगा, ये एक एपी बनाएगा, लिख लो। देयरफॉर द एपी इज, 12 से स्टार्ट होगा ना, 12 कॉमा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 15, नेक्स्ट टर्म 18 से करते करते बच्चों कहां तक, 90। 100 से ऊपर जा नहीं सकते, बन जाएगा 3 digit नंबर। नैतिक के समझ में आया? 99 में रुकी है बिकॉज 100 पहुंचते ही 3 digit बन जाता है वो तो। अब बोल रहा है इसमें कितने नंबर्स दिख रहे हैं अपने को, कितने नंबर्स। बेसिकली अपने को n निकालने का है, बेसिकली n निकालना है। A12 है, D3 है।
लेट ए एन बी 99। चलो बच्चों यहां से एन निकाल लो तो। एन 30 आ रहा है। भैया N30 आया है। ठीक है। Let me also check. That's -3. हाँ, एन हो गया 30। ठीक है, तो इसका मतलब 30 नंबर्स आर देयर जो कि 3 से डिवाइड होगा, 2 डिजिट नंबर्स। लिख लो फटाफट, एकदम इजी कैलकुलेशन था इसमें। ऐसा आपने फर्स्ट क्लास में देखे थे ये सब, कि लेट ए एन बी दिस दैट वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट 45 का मैं हिंट दूंगा, यहां तक लिख लो सब, फिर अपने 45 के हिंट में आएंगे। वो भी इसी तरीके से ही है, वर्डिंग फॉलो कर लेना। 45, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 101 and 999 are divisible. How many numbers between 101 and 999 are divisible by both 2 and 5? इससे जाएगा फिर अपने को देखो 101 से 999 के बीच में निकालना है, मतलब कौन सा डिजिट से आ रहा है अपना। भैया पहला 110 होगा। हाँ, पहले 110 होगा। इसको तुम लोग इतना समझ लो, 2 and 5 दोनों से जा रहा है ना। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब है डिविजिबल बाई 10, क्योंकि जो जो नंबर्स 10 से डिवाइड होगा वो 2 and 5 दोनों से डिवाइड होगा। आज देखो ना, 2 से तो 102 भी जा रहा है, पर वो किससे नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा। 105 तो 5 से जा रहा है, पर किससे नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा। तो 2 into 5 कितना होता है, 10, तो उससे डिवाइड करके देखो। तो लिख लो, therefore the AP is, खुशी कहां से स्टार्ट करेंगे अपने, टाइम लग गया लास्ट सम में। अच्छा, ठीक है। द एपी इज 110, 120, 130 से करते करते 990 तक। बिल्कुल सही प्रियांश, 990 तक जाए। 999 से जस्ट छोटा नंबर जो 10 से जाता हो 990 होगा। बस फिर सेम है, कर लेना इसको बाद में। लुक एट 47। आ जाओ, लुक एट 47 गाइस। बैठो, स्टार्ट होगा, वहां बैठो।
लुक एट 47। आओ आराम से फॉलो करना, क्वेश्चन क्या है। खुशी तुमको ये हिंट समझ में आया? बता दे एक बार। 45 वाला। हाँ तो बाई 10 हो गया, अपना काम कर रहा। ठीक है, आंसर आ गया 39। 89 89 है। चलो 47 में आओ। क्वेश्चन समझना क्या है। इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम। लिखा है अ सम ऑफ रुपीज 2800 इज टू बी यूज्ड फॉर 4 प्राइजेस। कितना रुपया है टोटल अपने पास? अपने पास टोटल है 2800 और उसका बंटवारा कितने में होगा? 4 प्राइजेस में बंटवारा। क्लियर है? फोर्थ टर्म नहीं, टोटल मिला के चारों टर्म्स के होंगे वैल्यू। If each price after the first is 200 less than the preceding price, मतलब हर एक प्राइस क्या है? 200 रुपया कम है ना। पकड़ लो, पहला प्राइस अगर 1000 रुपया का है बच्चों, तो दूसरा प्राइस कितने का होगा? 800 का। तीसरा प्राइस होगा 600 का मान लो, और चौथा प्राइस हो जाएगा 400। ऐसा कुछ कर, ठीक है। यही क्या आंसर? ना ना ये नहीं। हाँ यही तो है, यही तो आ गया। चारों को ऐड करके क्या हो रहा है अपना? 2800 हो रहा है। तो ए बाबा, ठीक है। तो 4 प्राइस है और हर एक प्राइस 200 रुपया कम हो रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। आ जाओ। मेरे को बताओ टोटल कितना टर्म्स होगा इसमें? 4 टर्म्स होगा। लेट द प्राइजेस बी, let the prices be A1, A2, A3, A4। ठीक है ना। मान लो ये 4 प्राइस है अपना। वो जो 200 दिया था ना, वो पता है क्या हो जाएगा न्यूमेरिकली? डी हो जाएगा। बिकॉज गैपिंग कितने का है सबके बीच में? 200 का। तो डी 200 हो गया अपना। नाउ ये 2800 जो वैल्यू दिया है, क्या है ये? चारों प्राइजेस को ऐड करके है। चारों प्राइजेस को ऐड करके है। तो अपने क्या कर लेंगे बच्चों? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, चारों मिला के क्या हो गया? 2800। प्रणव हो गया तुम्हारा? डायरेक्ट नहीं करना है, जो हम लिखा रहे हैं पूरा लिखो एज इट इज। समझा? क्योंकि 10 है, 10 में पूरा स्टेप्स का मार्क्स मिलेगा तुम लोग को। छोटा सा सम है, हम तो 1000 बोल के निकाल दिए ऐसे ही। तो 1 मार्क का सम होना चाहिए वैसे ही है। पूरा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा तुमको कि कैसे वैल्यूज आया है। गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग ऑल द स्टेप्स। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। खुशी A4 का फॉर्मूला पता है क्या होगा? एकदम फटाफट लिखे अगर तो। नहीं, A प्लस 3D होगा। A3 क्या होगा? A प्लस 2D हो जाए। यस। तो A1 हो गया A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D इज 2800। इज 2800। ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो। 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4A प्लस कितना? 6D इज 2800। A 400 है। A 400 आ रहा है, ठीक है। और 4A प्लस 6 इंटू 200 इज 2800। सब बच्चों अपने को सॉल्व करके दिखाना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस।
ये वाला बोल रहा है क्या? इसके नीचे डी का वैल्यू पता ना बाबू अपने को, डी 200 है, तो बस डी के बदले 200 लिख दिया अपने, है ना? 400 निकालने के बाद हम डायरेक्टली प्लस 200 करके लिख सकते हैं। वो आराम से हो जाएगा। प्रियांश ए आ गया। अब सारे प्राइजेस का तुम वैल्यू लिख लो। ऑब्वियसली अपने 200 घटाएंगे नहीं तो थर्ड वाले को 0 मिलेगा, फोर्थ वाले को -200 मिलेगा। Therefore, the amounts of prices are. Therefore, the amounts of prices are. पहला हो गया 400, फिर 200 के गैपिंग में आ जाएगा 600, फिर 800 एंड फाइनली 1000। और फॉर योर वेरिफिकेशन सबको ऐड करके देख लेना कितना आना चाहिए। प्रणव फॉलो किया? सबको ऐड करके कितना आना चाहिए अपना? 2800। अगर आ रहा है तो बल्ले बल्ले, दैट्स इट। चलो ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको एपी का? क्वाइट अ बिग चैप्टर दिस इज। अपने को 3 क्लास लग गया एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करने में। बाकी छोटे छोटे एक्सरसाइजेस नॉट अ प्रॉब्लम, पर हाँ आज तो कुछ लोग नहीं आ पाए, उनका एग्जाम दूसरा ट्यूशन है। कल भी क्लास रख दे एक, बोलो। कल भी दोपहर में रख देते हैं। अभी तो तुम लोग भी फ्री है, पूरा स्कूल लाइफ अभी स्टार्ट होगा तुम लोग का अप्रैल से। जितना जल्दी अपने सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतना बढ़िया अपने लिए। अरे भैया मेरा तो स्पीड चल रहा है। तुम्हारा स्कूल चल रहा है? हाँ भैया, हे भगवान। अगला हफ्ता बंद होगा। हाँ नहीं, वो बोला, सोचा ना भैया बोले कि अप्रैल से स्टार्ट होगा। प्रणय ठीक है, तो कल एक क्लास रखेंगे एंड कल अपने टाइम भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक से जो फॉलो करना है आपने, ठीक है ना? आओ एक लास्ट सम करे। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन। 6 तुम गलती से होमवर्क में कर लिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, फिर एक्सरसाइज 5 है अपना कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे मतलब कल अपने 5B स्टार्ट एंड कंप्लीट करेंगे। ये वादा रहा टीचर से स्टूडेंट का, नो स्टूडेंट से टीचर का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है nth टर्म है 4n-10। लिख लो, nth टर्म है 4n-10। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? शो दैट it is an AP. Show that it is an AP. हाँ, find the first term मतलब A निकालना है, find the common difference मतलब D निकालना है, and 16th term निकालना है। मतलब क्या निकालना है? A16। इसको एक इजियर वे से कर सकते हैं, एक गंदा वे से कर सकते हैं। आओ इजियर वे से करते हैं। देखो इतना तो मानते हो ना, जो भी टर्म्स है सब an को फॉलो करता है। अगर n को 1 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? A1 फर्स्ट टर्म। n को 2 पकड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? सेकेंड टर्म। आओ निकालते हैं। टेकिंग n इज इक्वल टू 1, A1 क्या हो गया? 4 into 1 -10, -6 आ गया A1। नेक्स्ट क्या करेंगे? कुछ डाउट है यहाँ पे? प्रणव पूछो क्या पूछना है? जो भी टर्म्स का वैल्यू आएगा तुम लोगों का इसमें से ही आएगा। पहले मैंने n को 1 पकड़ा,
जो भी आंसर आया वो फर्स्ट टर्म बन गया। अब अपने n को क्या पकड़ेंगे जी, टेकिंग n इज इक्वल टू 2, A2 हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 10, कितना आ गया ये -2। टेकिंग n इज इक्वल टू 3, A3 क्या हो जाएगा फिर, 4 इंटू 3 माइनस 10 इज 2। लिख लेना एंड सो ऑन। आरुष कुछ कांस्टेंट गैपिंग दिख रहा है, 4 का गैपिंग दिख रहा है ना, 4 का गैपिंग दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया है भैया, ये इट्स एन एपी, इट्स एन एपी। कैसे दिखाओगे इसको, मैं लिख देता हूं। नाउ टी कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और डी कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कर सकते हैं ना। तो नाउ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। देखो माइनस का खेला है, टेंशन में मत आना। -2 माइनस -6, 4 आ गया। अगेन डी निकाल लो, इस बार क्या करेंगे अपने, A3 माइनस A2 करेंगे। Since difference is same, therefore it is an AP. Since difference is same, therefore it is an AP. ठीक है, तो मतलब -10 को स्प्लिट कर दिया है। चलो बढ़िया, प्रियांश आ गया। अब बाकी भी निकाल लो तुम लोग सब, अब तो निकल जाएगा इजीली। 54 क्या आया है, A16। अब डिफरेंस सेम है तो एपी तो होगा ही। तुम लोगों को क्या निकालने बोला है बाबू, ए निकालो। ए मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, दैट इज -6। डी तो अपने अभी निकाले, क्या आया है D4। एंड A16 निकालने के लिए प्लीज फॉर्मूला यूज मत करना। किसको यूज करेंगे हम लोग, A16 के लिए, नॉट A + 16 - 1D, बस ये यूज करेंगे हम लोग, है ना। तुम क्या फॉर्मूला यूज किया है, क्या फॉर्मूला यूज मत करो, इससे निकालेंगे हम लोग क्योंकि ये दिया हुआ है। फॉर्मूला यूज करना रॉन्ग थोड़ी ना होएगा। फॉर्मूला यूज करना रॉन्ग हो जाएगा, सही होने के बावजूद भी वो तरीका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग को यहाँ पे AN दिया हुआ है। तो भी बोला n को बस 16 लेना है। हाँ हाँ हाँ, माने इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग, एपी का एक्चुअल फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। कितना आ गया, 56, नहीं क्यों 54 होगा तो। -64 - 10 54 आ गया। चलो एक्सरसाइज 5 है डन। हाँ, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, मैं एक बार रफली ऊपर से चेक करूंगा कि सबने सम्स किया है कि नहीं। नेक्स्ट डे मतलब कल ही पढ़ाएंगे तुम लोग को। रात भर एंजॉय करो अपना मैथ्स के साथ, डू होमवर्क एंड कम टुमारो, ठीक है। डोंट हैव टू डू ऑल द सम्स, अगर नहीं कर पाओ तो ऐसा नहीं कि क्लास एब्सेंट करोगे भैया सम्स नहीं कर पाए इसलिए, मैक्सिमम सम्स ट्राई करो। चलो ओके, क्लियर था सबको ये, एक्सरसाइज 5 है ओवर, ऑलराइट, बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।